हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। सो फ्रेंड, डिफिनेशन में लिखा गया है कि प्रीपोजिशन क्या है ना, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, अगर इस शब्द पे जाएं हम लोग, प्रीपोजिशन वर्ड को देखें तो एक्चुअली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। First is pre and second is position. Okay friend, first is pre and second is position. Actually pre is a prefix ना, that means before. Okay, तो प्री एक क्या है, प्रीफिक्स है, जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंड ना, बिफोर होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, प्रीलिम्स बोलते हैं, देन प्रिकॉशन बोलते हैं, ठीक वैसे एक वर्ड है यहाँ पे प्रीपोजिशन ना। तो प्री एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बिफोर, एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। सो फ्रेंड, प्लेस का मतलब यहाँ पे होता है रखना। सो वी कैन से a preposition is a word which is placed before a noun or pronoun. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिखा नहीं है, तो नाउन के इक्विवेलेंट प्रोनाउन होता है। आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ना। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं ना, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स लिखा जा सकता है, The cat is under the table। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो अंडर एक प्रीपोजिशन है जो किसका रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कैट का रिलेशन किसके साथ हो रहा है ना, टेबल के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे कैट और टेबल के बीच में जो रिलेशन को दर्शाने वाला वर्ड है ना, वो क्या है, अंडर। और अंडर क्या है यहाँ पे, अंडर फ्रेंड एक क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। फ्रेंड, एक बात हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन का यूज़ नाउन के पहले ही हो ना। कभी कभी प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं, लेकिन वो शब्द उस मतलब प्रीपोजिशन का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम नाउन के पहले ही करें। कभी कभी ये सेंटेंस के लास्ट में होता है, उसके बाद कोई वर्ड नहीं आता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग काइंड्स की बात करें, प्रीपोजिशन के काइंड्स पे जाएं, तो प्रीपोजिशन के काइंड्स में पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वन इज सिंपल प्रीपोजिशन, सेकेंड इज़ कंपाउंड प्रीपोजिशन, थर्ड इज़ फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, अब ये सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, तो लिखा गया है कि सिंपल वर्ड्स यूज्ड एज प्रीपोजिशन। तो ऐसे सिंपल वर्ड्स जिनका यूज़ हम प्रीपोजिशन के तरीके से करते हैं उसे हम लोग बोलते क्या हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, जब भी हम किसी नाउन ना, जब हम किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब ना, किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं। और प्रीफिक्स क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, ए लगा देते हैं, बी लगाते हैं, या कोई हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं, उससे जो शब्द तैयार होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। और ये फ्रेजल प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, लिखा गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल प्रीपोजिशन ना। शब्दों का समूह होना चाहिए और वो सिंगल प्रीपोजिशन की तरह वर्क करना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पार्टिसिपल पढ़ के रखा है ना, या आपने पढ़ा होगा पार्टिसिपल। 3 पार्टिसिपल होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ओके फ्रेंड, ये 3 पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का 4th फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का 3rd फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, हैविंग प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, हैविंग प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क्स एज अ प्रीपोजिशन। जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन के तरीके से काम करता है तो उसे हम लोग बोलते क्या हैं, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम सिंपल प्रीपोजिशन में जाएं तो सिंपल प्रीपोजिशन में हमको दिखता क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन में हम जिसे देखेंगे एट, ना, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, थ्रो। तो आप देखेंगे ना कि ये आपके सिंपल वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। दूसरा फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें तो दूसरे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें कंपाउंड प्रीपोजिशन, और कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या कहता है कि जब भी किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हम प्रीफिक्स ए या बी या फिर कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, एमिस्ट, अमंग, अराउंड, बिफोर, तो ये सब हम लोग बोलेंगे क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट फ्रेज प्रीपोजिशन में अगर देखें तो जैसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये सब क्या कहलाएगा ना, आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाएगा, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, तो हमने ये देखा कि प्रीपोजिशन होता क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with other words in a sentence, and simple preposition, compound preposition, phrasal preposition and participial preposition are the kinds of preposition. Okay friends, now the heading is relations expressed by preposition. हम ये देखेंगे कि जो प्रीपोजिशन है वो कौन कौन सा रिलेशन शो करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग रिलेशन के बारे में देखें तो प्रीपोजिशन प्लेस को रिप्रेजेंट करता है ना, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, एजेंसी या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी फ्रेंड जैसे आप बोलते हो ना कि यू कैन ओपन दिस बॉक्स विद अ की, आप इस बॉक्स को एक की से खोल सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी काम को करने के लिए जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनर, कॉज, पोजीशन, मेजरमेंट, कंट्रास्ट, या फिर क्या लिखा गया है फिर सोर्स। तो जो प्रीपोजिशन होगा वो प्रीपोजिशन कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेशन क्या होगा फ्रेंड प्रीपोजिशन में, प्लेस होगा, टाइम होगा, एजेंसी होगा, इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगा, मैनर होगा, कॉज होगा, पोजीशन होगा, मेजर होगा, सोर्स होगा। फ्रेंड्स हम लोग आगे के वीडियोस में, नेक्स्ट के वीडियोस में ये सारे रिलेशन हम एक स्टोरी के थ्रू बाय स्टोरी पढ़ेंगे ना। प्लेस, टाइम, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एट्सेट्रा जितने भी रिलेशंस प्रीपोजिशन के द्वारा शो किए जाते हैं उन सबको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी फ्रेंड्स हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में ना एसएससी का जब आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीएसआई ना, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट्स, और आप देखेंगे तो फ्रेंड्स जीएसटी ना, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह का एग्ज़ाम होता रहता है। तो यहाँ पे इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें, सॉरी, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रीपोजिशंस आर टेस्टेड थ्रू ना। प्रीपोजिशन ये जो टॉपिक है किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन का टेस्ट लिया जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पार्ट यहाँ पे देके रखा है, पहला हेडिंग देके रखा है वर्ड्स फॉलोड बाय सर्टेन प्रीपोजिशंस, इन शॉर्ट WFCP ना, वर्ड्स फॉलोड बाय सर्टेन प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने लिए एक स्पेशल प्रीपोजिशन लेके आते हैं ना।
ऐसे प्रीपोजिशंस को लेके देयर इज़ नॉट एनी सर्टेन रूल्स ना बाय विच वी कैन कवर दिस टॉपिक। तो प्रीपोजिशन देखा जाए तो एक बहुत ही लेंदी टॉपिक्स है। इस पे कमांड आप रूल्स को पढ़ के नहीं बल्कि लगातार रीडिंग करके ना चीज़ों को समझते हुए कि प्रीपोजिशन का यूज किस सेंस में किया जा रहा है तभी आप कर सकते हैं ना। अदरवाइज़ ये टॉपिक तो बहुत लेंदी होता है। और कुछ कॉमन्स रूल्स ना, जैसे कॉमन्स रूल्स या फिर जनरल रूल्स में अगर हम लोग जाएँ तो वहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि एट, इन का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑन, अपॉन, ओवर का यूज़ किस तरीके से करते हैं, इनटू का यूज़ कहाँ पे करते हैं किस तरीके से, विद का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, बिसाइड, बिसाइड्स का यूज किस तरीके से करेंगे, और हम लोग बाई का यूज किस तरीके से करेंगे, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट ना, इन सब का प्रयोग किस तरीके से करना है ये हम कॉमन रूल्स में देखते हैं। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा नो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। जैसे आपने एक शब्द बोल दिया अटैक, फिर आपने यहीं पे लिख दिया एंटर, एक वर्ड आपने लिख दिया डिस्पाइट, फिर यहीं पे एक शब्द आपने लिख दिया अवेट। जैसे इन सब के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं ना। ये भी हमें आगे चल के पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम ठीक है अगले दिन लेके आते हैं जिसमें हम लोग किस तरीके से प्रीपोजिशन डिफरेंट रिलेशन को शो करता है, टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, कंसेशन, और कंट्रास्ट, इन सब को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।